सुप्रभातम। 16 कलाओं से पूर्ण योगेश्वर, करुणेश्वर, माधव मदन मुरारी, गिरधर गोपाल, नंद के लाल, माता यशोदा के दुलारे, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, गोपियों ग्वालों के कान्हा, सारे जगत के जगदीश्वर के आगमन से ही सारे बंधन मुक्त हो गए। चारों दिशाओं ने हवाओं से मिल स्वागत के गीत गुनगुनाए। कृष्ण माना आकर्षण, सत्य व प्रेम का आकर्षण। कृष्ण माना ज्ञान, भक्ति, शक्ति, त्याग एवं तपस्या। कृष्ण ही जीवन का मधुर संगीत, श्वासों की तार, हृदय का स्पंदन। कृष्ण माना अद्भुत, अद्वितीय। कृष्ण ही आरंभ, कृष्ण ही विराम। कृष्ण ही विराट सागर, कृष्ण ही गगन विशाल। नभ नीर जल थल सब है कृष्णमय, क्योंकि कृष्ण ही जीवन संचार, जीवन के इंद्रधनुष, जीवन का सार। सभी को मनमोहक मधुसूदन मुरली मनोहर बांके बिहारी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन की लीलाओं में ज्ञान समाया है। सुंदर जीवन उपदेश है जो समय समय पर हमें प्रेरणा के साथ जीवन जीने की दिशा भी देते हैं। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को अज्ञान के गहरे काले बादल से ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाने के लिए उनके श्रीमुख से जो उपदेश हुए, उसे आज सारा संसार भगवत गीता के नाम से जानता है। आइए भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियों के साथ हम उनके उपदेशों को भी अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करें, जिससे हम सबके जीवन में भी आनंद, प्रेम, करुणा की अविरल धारा बहती रहे। बच्चों, भले ही गीता हजारों वर्षों पहले लिखी गई हो, लेकिन इस पवित्र ग्रंथ का हर एक वचन हमारे वर्तमान समय की उलझनों को सुलझाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये सत्य वचन है और सत्य तीनों कालों में एक सा रहता है, चिरस्थायी है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। दूसरे अध्याय का यह 47वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। हर एक अपने समक्ष आए कर्मों को पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करे। फल मिलेगा या नहीं, क्या मिलेगा, इसकी चिंता ना करें। फल की अधिक चिंता करने से बाधा उत्पन्न होती है, कर्म करने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे अगर एक विद्यार्थी इसी चिंता में डूबा रहे कि मेरा परीक्षा फल अच्छा होगा या नहीं, क्या होगा, तो वह अपनी पूरी शक्ति ज्ञान अर्जन में नहीं दे पाएगा। ऐसे ही अगर किसी काम को करने से पहले कई मनुष्य उसके विपरीत या दुष्परिणाम की चिंता से ग्रस्त हो जाने से काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। इससे हमारी शक्ति और समय दोनों का ही हास होता है। इसीलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इसी छोटी उम्र से ही इसका अभ्यास करें। अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक सोच के साथ पूरी निष्ठा से ज्ञान अर्जन माना पूरी लगन से पढ़ाई करिए। फल की, परिणाम की चिंता छोड़ दे। लगन और मेहनत से किए हुए कर्म का फल हमेशा श्रेष्ठ ही होता है। क्लैप्यम् अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। दूसरे अध्याय का यह तीसरा श्लोक है। अर्थात जब अर्जुन अपने परिवार और मित्रगण से युद्ध नहीं करने को कहते हैं, तो कृष्ण उन्हें कायर कहते हैं और मन की दुर्बलता से ऊपर उठने को कहते हैं।
अन्याय का हर रूप में प्रतिकार या विरोध करना चाहिए और पलायन नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। पलायन का यहाँ पर अर्थ है भागना, भागना नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में भी जब कोविड-19 से सारा विश्व लड़ रहा है, तो हर एक को अपने स्तर पर परिस्थितियों का सामना करने का यह श्लोक प्रेरणा देता है। मुश्किल हालातों के सामने घुटने टेकना मन की दुर्बलता और कायरता है। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है, उसे मन से पूर्ण विश्वास और सकारात्मक भाव रखते हुए हमें उससे पार होना है। हम जब एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारे लिए 100 कदम चलते हैं। शक्ति पहले मिलती है और परिस्थिति बाद में आती है। इसीलिए मन की शंका कुशंकाओं को एक और रख अर्जुन की तरह विजय पथ पर अग्रसर हो। कृष्ण हमारी आत्मा है और मन अर्जुन। मन से ऊपर होना ही आत्मा की जय है और यही गीता का संदेश है। भागना नहीं किंतु जागना है। अगला श्लोक गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है। क्रोधात्वति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि विषयों का अधिक चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा होती है, फिर उन्हें प्राप्त करने की कामना पूरी न होने पर क्रोध आता है। अत्यधिक क्रोध से स्मृति भ्रष्ट होती है और बुद्धि का नाश होता है और फिर मनुष्य का पतन होता है। वर्तमान परिस्थिति में हम सभी में क्रोध की अधिकता देखते हैं। मनुष्य की कामनाएं बढ़ती ही जा रही है और जब उसे प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्रोध आता है। क्रोधी मनुष्य में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती और धीरे धीरे वह अपना ही नुकसान करता है और अपने ही पतन का कारण बनता है। जैसे माचिस की तीली पहले स्वयं जलती है तभी औरों को जलाती है, ठीक उसी प्रकार क्रोधी पहले खुद अपने क्रोध की अग्नि में जलता है और फिर दूसरों को जलाता है। इसीलिए हमेशा चित्त को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। शांत और प्रसन्न चित्त से काम किए हमेशा ठीक होते हैं। भगवद गीता के इन श्लोकों के बाद आइए आपको ले चलते हैं ईशानी कृष्णन के द्वारा प्रस्तुत एक मोहक नृत्य प्रस्तुति। लेकिन नृत्य प्रस्तुति के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हमारे प्यारे बच्चों द्वारा बड़ी मेहनत से बनाए गए सुंदर चित्रों का अवलोकन जरूर कीजिएगा। मधुरा पुरी सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण। मधुरा पुरी सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। मधुरा पुरी सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। मधुरा पुरी सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण कृष्ण। मुष्टिकासुरचाणूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन। मुष्टिकासुरचाणूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन। मुष्टिकासुरचाणूरमल्ल मल्लविशारद कुवलयपीठ मर्दन
ग प ग